में हम इसका ट्रेनिंग लिए। आपका नाम क्या हुआ? सियाराम महतो। कहाँ से हैं? पूर्वी चंपारण। क्या करते हैं आप? हम ये 1974 में ट्रेनिंग लिए। खादी ग्राम उद्योग संघ हमारे गांव में है, जो गांधी जी गए हुए थे और वहां इन्होंने शुरुआत किया था, तो वहीं पर हमने ट्रेनिंग लिया। तब से ये इस धंधा को करते आ रहे हैं। अब बात रहा कि खादी उस समय बहुत लोगों को चाह था। उस समय कोई मिल नहीं था, इसलिए ज्यादा लोग उसी कपड़ा को इस्तेमाल करते थे, तो काफी सेल था, काफी बिक्री होता था। आज के युग में आ गया है आधुनिक युग, पॉलिस्टर आ गया है, टेरिकोट आ गया है, क्या क्या कपड़ा सब बन के आ रहा है। इस कपड़ा का धीरे धीरे बुझे कि महत्व घट रहा है, बढ़ नहीं रहा है, घट रहा है। शौक से कितना आदमी पहनेंगे? 1% भी नहीं पहनते हैं। तो ऐसा भी तो कर सकते हैं कि खादी का प्रचार, जितना बाहरी कपड़ा का प्रचार होता है उतना खादी का प्रचार नहीं होता। कहाँ से होगा? वो मिल के पास पैसा है, उसका एडवर्टाइज टीवी में चलाता है, घंटों घंटा कोई भी चीज हुआ तो प्रचार देते रहता है। नहीं, हम प्रचार करेंगे। आपका बनता कैसे, शुरुआत से बताइए कि धागा कैसे तैयार होता है? देखिए, सबसे पहले हम लोग इसको कच्चा मटेरियल कहते हैं, जिसका नाम है रेशम। ये अंडी का है। इसमें सिल्क में 4 तरह का सिल्क होता है। ये अंडी का पत्ता जो खाएगा कीड़ा, वो तो आपका एरी सूता हो गया, एरी तैयार होता है, कोकून बनाएगा, एरी हो गया। आसन का पत्ता जो खाएगा कीड़ा, तो वो आपका तसर हो जाएगा। तूत का पत्ता जो खाएगा वो मालवरी हो जाता है। बैर का पत्ता जो खाएगा वो मूंगा हो जाता है। प्रक्रिया सबका लगभग एक ही है। उसको 28 दिन तक पालना पड़ता है कीड़े को। आप कीड़ा को पालिए, उसका सर सफाई देख रेख कीजिए, उसके बाद में वो सबसे जो कोमल पत्ता है उसको डालिए, वो पत्ता सब खाता है। 28 दिन तक खाएगा पत्ता। 28-29 दिन के बाद में वो कीड़ा पक जाता है, माने उसमें रेशम देने लायक हो जाता है। तो जब पक जाएगा तो उसका टेस्ट है ऐसे, उसके ऊपर स्किन के ऊपर जो हल्का हाथ मारिएगा तो उसमें साउंड आने लगता है, तो हम लोग समझ जाते हैं कि ये कीड़ा। तो ये आप रेशम उपजाते हैं रेशम या बाहर से आता है? नहीं, बाहर से भी आता है। हम लोग भी अपना इसको पालन करते हैं। कहाँ पे पालन किया बिहार में? बिहार में ये चंपारण डिस्ट्रिक्ट में आश्रम मधुबनी कलाशाला। तो यहाँ क्या है कि क्लाइमेट यहाँ का जो है वो आपको 30 से 35% देता है, और असम का जो है वो 95 से 90% देता है। ये 1 kg में 900 ग्राम धागा निकल जाएगा आपका। ये 300 से 450 400 तक निकलता है। 30 से 40% देता है, तो उसका क्वालिटी सुपर हो जाता है। हम लोगों के यहाँ गर्म क्वालिटी है, इसकी वजह से वो कीड़ा माने जो होना चाहिए नहीं हो पाता। अब बात रह गया कि इसको हम लोग चरखा पर धागा बना लेते हैं। धागा बना लिए, इसको बाद में इसको बोबिन में भर दिए, फिर उसको तानी तन दिए, और तानी तनने के बाद में ड्राम में वो पलटी जाता है। फिर उसके रांच होता है, बैय होता है, उसमें ड्राफ खींचते हैं, और खींच करके तब उसके बाद में बुनाई स्टार्ट होता है। तो ये आपका धागा तैयार है बुनाई के? हाँ, ये तैयार है। ये बोबिन भराएगा, 60 को ऐसा बोबिन बनेगा, और ये फिर तानी शुरू हो जाएगा। 60 को बोबिन मतलब इस तरह ऐसा वाला 60 को लगेगा एक बार में। हाँ, एक बार। एक बात बताइए, जैसे मेहनत तो इसमें बहुत है। हाँ, मेहनत बहुत, लेकिन इसमें मार्जिन कितना है? मार्जिन 9 के बराबर। मतलब जो लोग काम कर रहे हैं उनके लिए रोजगार, स्वरोजगार, या फिर बस कर रहे हैं, ढो रहे हैं? नहीं, जो पहले से कर रहे हैं ना, वो ढो रहे हैं। अब कमाई नहीं। सारे लोग अब सोच सकते हैं कि बाजार में अभी जाइए, यहाँ काउंटर एक खुला हुआ है जी। हमको मालूम तो नहीं है, लेकिन उसके यहाँ भीड़ से हमको समझ यही हो रहा है कि वो सिलाया कपड़ा बेच रहा है, शर्ट का, और मुश्किल से हमको 200-250 रुपये में बेचता होगा। अभी किसी टेलर के यहाँ चले जाइए तो 200 से 300 रुपये का सिलाई लेगा सीने का, और वो तो 300 में सिलाया पहन के जाइए। हम खादी पे बात करेंगे, इसको छोड़िए। नहीं, मिल का बात मार्जिन है? खादी में कोई मार्जिन नहीं है। वो 10% भी मिल गया
अगर जो खादी का एक शर्ट बनाया जाए तो आपके हिसाब से कितना खर्चा बैठता होगा, मेहनत? देखिए खादी में अब उसमें कई तरह का हो गया, जैसे कॉटन हो गया, उसके बाद में सिल्क हो गया, तसर हो गया, मूंगा हो गया, मलवरी हो गया, झुरी हो गया, बलकल हो गया, ये सब तरह का सिल्क है। तो हर सिल्क का अभी देखिए हमारे पास एनडी का बना हुआ है, ये असम वाला था, ये सब वाला अभी उसका कॉस्ट आ गया है 700। एक शर्ट का? नहीं 1 मीटर का। 1 मीटर का? 1 मीटर में एक शर्ट होता है? हाँ तो ये 700 रुपए का तो उसका कॉस्ट है। सिलाई अलग से? नहीं 1 मीटर कपड़ा में तो शर्ट होगा ही नहीं, मतलब उसके बाद सिलाई अलग से? हाँ वो सिलाई तो आपका अलग। तो 700 रुपया में आप मान के चलिए कि 2 मीटर आप शर्ट बनाने के लिए ले रहे हैं, तो 1400 रुपया का तो वो हो गया, 200 कपड़ा हो गया। भी रख लीजिए। 200 में नहीं सिएगा, 300 350 से कम नहीं। मतलब कि खादी का अगर जो जेन्युइन ओरिजिनल आपको चाहिए तो 2000 से कम 2000 से नीचे नहीं आएगा। तो जो बाजार में खादी उद्योग में बेचते हैं 1000 रुपया में, वो ओरिजिनल? वो 1000 नहीं, 1000 रुपया में जो बेचता है ना वो कॉटन बेच रहा है, खादी नहीं बेचता है। खादी है वो कॉटन है, कॉटन कपड़ा है, और ये सिल्क कपड़ा है। तो मतलब सिल्क आपको 2000 से कम में नहीं ना, 2000 से कम में नहीं मिलेगा। और कॉटन का वही कम से कम नहीं तो उसका कॉटन का 800-900 से कम नहीं होना चाहिए शर्ट के लिए। तो इसीलिए ना कह रहे हैं कि मान लीजिए कि 800 रुपया का शर्ट आप खरीद रहे हैं, यहाँ तो 300 का मिल रहा है, 300 का मिल रहा है। तो वो सोचेगा कि ये 500 रुपया में जो बच रहा है तो हम तो 3 गो शर्ट खरीद लेंगे। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, जो 8000 10,000 रुपए मीटर कपड़ा बेच लेते हैं वो कैसे बेच लेते हैं? वो भी तो मार्केट में बेच रहे हैं ना? हाँ बेच रहे हैं, वो 8000 10,000 रुपये जो कपड़ा बेच रहा है वो बिक रहा है, मार्केट में बिक रहा है। नहीं बिक रहा है ऐसी बात नहीं है, वो कंपनी का ब्रांडेड अपना उस तरह का बनाया है, प्रचार है कि ये बहुत बढ़िया कपड़ा है। अब उसी ब्रांडेड का बात हम बता रहे हैं। हमने चादर खरीद बनाया था, 2100 रुपया उसका लागत खर्चा आया। हमने पटना में ही आज से 10 साल पहले स्टेशन पर मित्र खादी भंडार है, उसको हमने कपड़ा दिया था 2500 रुपया का, 400 रुपया मार्जिन रख के दिया, और वो कपड़ा का दाम रखा 10,000। वो स्टिकर साटा हमारे सामने, और वो 10,000 का स्टिकर साट के 30% डिस्काउंट कर दिया। बेचने का तरीका उसका, और 7,000 में निपटा दिया। तो वो 7,000 रुपये में बिक गया, हमको मिला 400 रुपया, उसको कितना मिला? उसको सीधे सीधे देखिए तो उसको तो डबलों में 4600 रुपया का फायदा हो गया। 4600 रुपया उसको फायदा हुआ, हमको कितना मिला? 400। मतलब दिक्कत है बेचने का? बेचने का भी दिक्कत है। जो हम लोगों को जो बनाने वाला आदमी है ना, उसके पास तो पटना में खड़ा होने का तो जगह नहीं होगा, अब बेचने का तो बातें हटाइए। हम खादी का प्रचार करेंगे, हम इसी मुहिम से जुड़े हुए हैं। अगले साल हम आएंगे मधुबनी, और जो मधुबनी में गांधी संग्रहालय बना हुआ है ना, वहाँ विजिट करेंगे, और जितना जो खादी का सामान बनता है ना, बिना ब्रोकरेज के बेचने का उपाय बना रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम इस पे